मेरे साथ में एक दर्शक जुड़ गई है महाराजगंज उत्तर प्रदेश से यशस्वी सिंह। यशस्वी बताइए, संसद चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए? एक मिनट, दोनों रुक जाइए प्लीज, मैं दोनों का वाक्य युद्ध नहीं बनाना चाहता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मॉनसून के सत्र में सांसद में पहले ही दिन विपक्ष ने सत्ताधारी पार्टी को जिस तरह से अपनी बात नहीं रखने दी, कैबिनेट में उन्होंने बदलाव के बारे में जैसे उन्होंने नहीं बताने दिया, तो अपने में ये बहुत शर्मनाक की बात है। और मानसून का सत्र चल रहा है, लेकिन देश में हमारे एक ही सांसद होना चाहिए। लेकिन आज के हालात को देख के ऐसा लगता है कि हमारे देश में दो सांसद हैं, एक जो हमारे अंदर बैठे हुए मंत्री हैं, तो दूसरे हमारे फार्मर्स जो बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसान बिल को लेके। और सर, मेरा सवाल ये है कि आखिर कब तक देश में ऐसे दो सांसद रहेंगे? ठीक है, बहुत बढ़िया बात कही है यशस्वी। सीधे मैं सप्पल साहब के पास चलता हूँ। सप्पल साहब, पहले दिन की बात याद दिलाता हूँ। आप कह रहे हैं आपने हर चीज को माना। ऑल पार्टी मीटिंग जो हुई थी कोरोना को लेकर, जिसमें सरकार प्रेजेंटेशन दे रही थी, उसका बहिष्कार कांग्रेस ने किया। अब मुझे बताइए, कोरोना पर राजनीति करने की क्या जरूरत है? ये महामारी है, आपने उस ऑल पार्टी मीटिंग का बहिष्कार कर दिया। नहीं दीपक जी, यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है ना तथ्यात्मक गलतियां हैं। एक की पेपर पहले दिन नहीं पढ़ा गया, वो चौथे दिन था, वीरवार। दूसरी बात, ये कहना गलत है कि विपक्ष को मालूम नहीं था कि उस पेपर में क्या है। उस पेपर में वही स्टेटमेंट था जो सोमवार को आईटी मिनिस्टर ने लोकसभा में दिया था। 3:20 पे ये पहली बार खबर आई थी कि जासूसी का कोई केस है। फाड़ने को कहां तक उचित बताएंगे आप? फाड़ने को वो भी डॉक्टर शांतनु सेन की तरफ से कितना उचित बताएंगे? बात सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए पहले। 3:30 बजे स्टेटमेंट दे दिया, कोई जांच नहीं, सरकार को कोई चिंता नहीं, हमारे यहाँ सैन्य अधिकारियों के यहाँ जासूसी हो गई, सुप्रीम कोर्ट में जासूसी, कोई चिंता नहीं। मान लिया कि नहीं जासूसी है और कह दिया आके संसद में हम कुछ नहीं मानते। 4 दिन तक वही झूठ दोबारा संसद में बोला गया। ये बोला गया कि एनएसओ ने ये बोल दिया कि हम इस बात को नकारते हैं, जबकि एनएसओ ने अपने यहाँ तब तक जांच शुरू कर दी थी। अपडेट भी नहीं किया स्टेटमेंट को सरकार ने, पहली बात। दूसरी बात, ये बात गलत है कि जितनी मीटिंगें हुई उसमें सरकार ने बोला हम कौन सी डिबेट रखेंगे। विपक्ष ने मांग की उन डिबेट्स की, लेकिन सरकार ने अभी तक नहीं मानी है। सरकार ने मीटिंग्स की केवल अपने बिल गिनाने के लिए। तीसरी बात, ये जो कह रहे हैं कि रेलवे नहीं जाना चाहिए, ये नहीं जाना चाहिए। बीजेपी ने लगातार जब वो विपक्ष में थी, डेढ़ सेशन तक एक भी बैठक नहीं होने दी, तब बात अलग थी। अब संसदीय प्रक्रियाओं के मतलब अलग हो गया। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तब भी बुलाकर हर सेशन से पहले विपक्ष के साथ तय करती थी आपको कौन कौन से डिबेट चाहिए। वो डिबेट लिस्ट होने के बाद, छपने के बाद भी बीजेपी हंगामा करती थी। और अब आप जो डिबेट का नाम भी नहीं ले रहे हैं, और ये असत्य, मतलब असत्य से, सत्य से बहुत दूर की बात है कि किसी ने कहा है कि